Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 5, plurals and plural pronouns. ओके, तो कल की क्लास में आप लोगों ने सीख लिया होगा कि अरबिक लैंग्वेज में प्लूरल किसे कहते हैं। अरबिक लैंग्वेज में बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं विथ रिगार्ड्स टू नंबर्स। पहला सिंगुलर, दूसरा जो है डुअल, क्योंकि एक स्पेशल फॉर्म है अरबिक लैंग्वेज में, और तीसरा जो है आपका प्लूरल। तो अरबिक Yes. में प्लूरल होने के लिए किसी भी ग्रुप को या फिर किसी भी चीज को जो है तीन या फिर तीन से जायद होना चाहिए, तभी जाकर वो जमात कहलाएगा या फिर प्लूरल कहेंगे हम उसे। ओके, सिंगल है तो सिंगुलर, डबल है तो डुअल, और प्लूरल के लिए या फिर जमा के लिए हम उसे थ्री या फिर मोर देन थ्री जो है वो कहलाएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Many aspects of elementary Arabic are straightforward. Plurals require explanation and practice. तो ये वाले जो पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अरबिक लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बेसिक एक्सप्लेनेशन से जो है वो हमें सीधे सीधे जो है समझ आ जाता है। लेकिन ये प्लूरल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिनके लिए जो है आपको इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी आप लैंग्वेज सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये प्लूरल जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इनका डिफर करता है दूसरे जनरल कॉन्सेप्ट से। ओके, अगर से आपको किसी भी वर्ड का प्लूरल जो है नहीं पता, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप उन्हें किसी फॉर्म को यूज करके या फिर उसको गेस करके जो है आप उसको पहचान लें। ज्यादातर जो है आपको उस प्लूरल को जानने के लिए, उस वर्ड के प्लूरल को जानने के लिए आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, इवन कि आप अगर से एडवांस लेवल में भी हैं तब भी जाकर जो है, अगर से आपको प्लूरल नहीं पता किसी वर्ड का, तो आपको भी जो है डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो नहीं होता प्लूरल बनाने में अरेबिक लैंग्वेज में। और ना ही कोई एक पैटर्न है उसके अंदर, पैटर्न्स भी जायद बहुत ज्यादा हैं। और फिर कोई मतलब फिक्स नहीं है कि किस वर्ड के ऊपर, किस वर्ड के लिए कौन सा वाला पैटर्न फॉलो करके प्लूरल बनाया जाता है या फिर बनाया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है ये। तो बेसिकली अरेबिक में ऐसा कोई ट्रिक नहीं है या फिर ऐसा कोई हैक नहीं है जिससे आप जो है गेस कर ले या फिर पैटर्न यूज करके प्लूरल बना ले खुद से किसी भी वर्ड का। ओके, तो आपको जो है डिक्शनरी की तरफ जाना होगा किसी वर्ड के प्लूरल को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, ये एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आपको कॉन्सेप्ट की जो है कॉम्प्लेक्सिटी का पता चल जाए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्लूरल प्रोनाउंस। ओके, तो कल आपने सीखा होगा कुछ सिंगुलर प्रोनाउंस, हुआ, हिया, राइट, Yes, sir. Yes, अना। sir. तो आज हम सीखेंगे प्लूरल प्रोनाउंस, जो कि बेसिकली इस्तेमाल होते हैं सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन में, किसी भी मेल मैस्कुलाइन या फिर फेमिनाइन कैटेगरीज को एड्रेस करने के लिए। ओके, फर्स्ट इज नहनु, विच मीन्स वी, जो कि है फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन। ओके, नेक्स्ट टू इज अंतुम एंड अंतुम, सेकेंड पर्सन। अंतुम यू मैस्कुलाइन प्लूरल, अंतुमना फेमिनाइन प्लूरल, यू सेकेंड पर्सन। नेक्स्ट टू अ थर्ड पर्सन, हुम दे मैस्कुलाइन प्लूरल, हुन्ना दे फेमिनाइन प्लूरल। ओके, तो अब आपकी ना कंप्लीट जो है प्लूरल की चार्ट कंप्लीट हो जाती है आई थिंक हियर। तो यहाँ पर आपने सीखा था अना, जो कि था फर्स्ट पर्सन आपका, और अंता और अंती जो है आपके थे सेकेंड पर्सन, और हुआ और हिया जो थे आपके थर्ड Third. पर्सन। ओके, तो ऐसी तरीके से ना आपकी एक टेबल बनती है पूरी। ओके, यू स्टार्ट विथ हुआ, हुआ, हिया, फिर
आपका आता है अंता, अंती। फिर उसके बाद आपके जो है थर्ड हुम, हुन्ना, और फिर अंतुम, अंतुन्ना, अना, नहनु। इस तरीके से ना पूरी टेबल बनती है। टेबल की चार्ट मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप उनको मेमोराइज कर सकते हैं, तो सारे आपको जो है प्रोनाउंस जितने भी इस्तेमाल होते हैं अरबिक लैंग्वेज में वो आ जाएंगे। बेसिकली इतने प्रोनाउंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अरबिक लैंग्वेज में, जब भी हम स्पीच में किसी को रेफर कर रहे होते हैं या फिर हम खुद जो है एड्रेस कर रहे होते हैं। दोनों जगहों के ऊपर जो है इन्हीं प्रोनाउंस का जो है इस्तेमाल होता है। ओके, अगेन वी नो कि प्रोनाउंस क्या है। प्रोनाउंस बाय डेफिनेशन वो वर्ड्स है जिनको नाउन की जगहों के ऊपर जो है इस्तेमाल होता है। जैसे कि इंग्लिश में भी होता है, वैसे ही अरेबिक में भी इनका इस्तेमाल होता है। ओके, विथ रिगार्ड्स टू स्पोकन डायलेक्ट्स, अरेबिक लैंग्वेज में जो है मैस्कुलाइन का सीगा जो है वो डोमिनेंट है। ओके, तो उस वजह से अरेबिक में आप कोई अगर से ग्रुप है जिसमें मेल और फीमेल मिक्स है, तो उनको जब आप रेफर करते हैं तो आप मेल का सीधा ही इस्तेमाल करते हैं। और या फिर अक्सर जगह आप देखेंगे कि फीमेल ग्रुप्स के लिए भी जो है मेल का ही सीधा इस्तेमाल हुआ होता है। ओके, क्योंकि स्पोकन डायलेक्ट्स में जो है उतना ख्याल नहीं रखा जाता मैस्कुलिन फेमिनाइन का। अक्सर दफा जो है वो मैस्कुलाइन वर्ड्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वो डोमिनेंट है अरब डायलेक्ट्स में। ओके, यानी कि स्पोकन डायलेक्ट्स में। ओके, तो क्लियर क्लियर है एक्सप्लेनेशन। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्लूरल नाउन्स इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। प्लूरल नाउन्स जो है वो बेसिकली दो तरीके के हैं। पहला जो है जमा अस्सालिम हम कहते हैं उसे, यानी कि साउंड प्लूरल। दूसरा है जो आपका जमा तकसीर, यानी कि ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल प्लूरल का जो है एक सेपरेट चैप्टर है इसी पार्ट में, तो हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं जमा अस्सालिम, यानी कि साउंड प्लूरल। ये प्लूरल्स उसी तरीके से है जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स को आप सफिक्स या फिर प्रीफिक्स, सफिक्स जो है अलग तरीके से ऐड करके जो है आप उसे प्लूरल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है ट्री, अगर आप उसमें एस ऐड कर देंगे ट्रीज, तो वो उसका प्लूरल बन जाएगा, राइट। फॉर Yes, एग्जाम्पल yes. बॉक्स, तो अगर से आप ई एस ऐड कर देंगे एंड में तो वो बॉक्सेस हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो है साउंड प्लूरल बनाना बहुत आसान है कि आप जो है सफिक्स कोई भी ऐड करके एंड ऑफ द नाउन में आप उसे जमा सालिम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अरबिक। ओके, लेकिन जमा तकसीर ऐसे ऐसे प्लूरल्स हैं जिनमें जो है पैटर्न डिफर करता है। जैसे इंग्लिश में भी होते हैं कुछ वर्ड्स, माउस, और उसका प्लूरल हो गया माइस। सिमिलरली मैन जो है वो एक वर्ड है, उसका जो प्लूरल है वो है मैन, राइट। तो इस तरीके के जो प्लूरल्स बनते हैं वर्ड्स के उनको हम ब्रोकन प्लूरल कहते हैं इंग्लिश में भी, और अरबिक में भी इस तरीके के प्लूरल्स होते हैं। और लार्जली जो है इसी तरीके के प्लूरल्स होते हैं अरबिक लैंग्वेज में। ओके, इसीलिए एक सेपरेट चैप्टर जो है डेडिकेट किया गया है इस टॉपिक के लिए, तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम साउंड प्लूरल्स को डिस्कस करेंगे कि किसी भी वर्ड के एंड में सफिक्स ऐड करके कैसे उसे प्लूरल बनाया जा सकता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो साउंड प्लूरल की तरफ आते हैं। साउंड प्लूरल अगेन हैज टू कैटेगरीज। ओके, साउंड मैस्कुलिन प्लूरल और फिर साउंड फेमिनाइन प्लूरल। साउंड मैस्कुलिन प्लूरल वो है जहां पर हम किसी भी मैस्कुलाइन नाउन में के आखिर में वाव नून या फिर या नून ऐड करके हम उसे प्लूरल बना देते हैं। Yes, sir. ओके, साउंड मैस्कुलिन प्लूरल वो है जो किसी भी नाउन के एंड में वाव नून या फिर या नून ऐड करके हम उसे प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुदर्रिस, मुदर्रिस यानी मेल टीचर। ओके, अगर से वाव नून ऐड कर दे हम तो हो जाएगा मुदर्रिसून। मुदर्रिसून यानी अ ग्रुप ऑफ मेल टीचर्स। ओके, यानी या फिर टीचर्स इन सिंपल। और इसी तरीके से अगर से आप यानून ऐड कर देंगे तो मुदर्रिसीन हो जाएगा, तो उसका मतलब भी टीचर्स होगा। इसका भी मतलब एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है।
कि क्यों हम वाव नून और फिर या नून जो है वो इस्तेमाल करते हैं सेपरेटली, हालांकि दोनों का मतलब जो है वो एक ही है। तो इन सिंपल इसका रीजन ये है कि वाव नून जो है ना वो बाय डिफॉल्ट सफिक्स होता है हर एक मैस्कुलाइन प्रोनाउन के लिए, हर एक मैस्कुलाइन प्लूरल के लिए। लेकिन या नून जो है वो बहुत ही कुछ रेयर केसेस में इस्तेमाल होता है। वो हम देखेंगे इन सेपरेट यूनिट, जहाँ पर हम पोजिशनल वर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि कोई भी वर्ड अगर से किसी वर्ड से पहले आ जाता है तो उसके इफेक्ट की वजह से जो है वो या नून जो है ऐड होता है, वरना फिर बाई डिफॉल्ट वाव नून ही होता है। तो वो क्या इफेक्ट है तो वो हम जो है लेटर ऑन पोजिशनल वर्ड्स के चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि वाव नून या फिर या नून ऐड करके किस तरीके से किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाया जा सकता है। ओके, some more examples: मुहासिब यानी कि अकाउंटेंट, मुहासिबून accountants और group of accountant, इराकी यानी कि इराकी सिटीजन, इराकीयून यानी कि इराकीस और ग्रुप ऑफ इराकीस। ओके, तो क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, यस। एनी डाउट्स? यस। सर अरबी में डुअल भी तो होता है ना? डुअल भी होता है, उसको हम उसका भी एक अलग से चैप्टर है, वो भी उसको भी डेडिकेट किया गया है एक अलग ही चैप्टर। अच्छा। ओके, और कोई सवाल है किसी का? नो, नो। ठीक है, ठीक है, चले। तो लेट्स चेक और अंडरस्टैंडिंग नाउ। एक्टिविटी वन यहाँ पर दिया गया है कि आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं: मुहंदिस, नज्जार, खब्बास और फिर मिस्री, फ्रांसी। तो इनको हमने अप्रोप्रिएटली जो है यहाँ पर फिल करना है, पिक्चर्स को देखकर आइडेंटिफाई करके, और प्लूरल फॉर्म में उनके रेस्पेक्टेड प्रोनाउंस के साथ। ओके, फॉर एग्जांपल पहला हमारे लिए कर दिया गया है, ये है एक ग्रुप ऑफ टीचर्स, यानी कि हम इन्हें कहते हैं मुदर्रिसून। तो अगर से हमने कहना है दे आर टीचर्स, तो हम कहेंगे हुम मुदर्रिसून, इसका मतलब होगा दे आर टीचर्स। सिमिलरली हम दूसरे भी करेंगे इसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए। ओके, फर्स्ट इन माय लिस्ट इज काशिफा। जी सर, ये हम मुहंदिसून जाएगा, हुम मुहंदिसून क्या मतलब होगा इसका? मतलब दे आर इंजीनियर्स। दे आर इंजीनियर्स। ओके, लेट्स गो। नेक्स्ट नाजरा। यस सर। नज्जारून। ये वाला, दे आर। ये वाला। ओके। यहाँ पर दिए गए देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए वहाँ से। सेकेंड नंबर है नज्जार। नज्जार। ये नजार, थोड़ा सा गौर से देखने के लिए एक और दफा। नज्जार यहाँ पर है, एक मिनट सर। ये वाला कह रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मिस्री है ये, मिस्री, इजिप्शियंस। जी। तो हम मिस्रियून। होम मिस्रीयून, यस वेरी गुड। तो क्या मतलब होगा उसका? दे आर इजिप्शियन। यस, दे आर इजिप्शियंस। ओके, नंबर थ्री, सादिका। यस सर। सर ये इमेज से क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं?
खब्बार नंबर 3 ये वाला। खब्बाजून हम फरंसून हम फ्रांसीसियों। फरन ओके। फरंसियोन they are फ्रेंच। French. ओके, दे आर फ्रेंच। दैट्स गुड। ओके सफूरा, नंबर 4। Okay, they are bakers. What's that word? Khabaz. Khabaz. So, hum khabazun. Yeah, khabazin. हम खब्बासून। ओके दैट्स गुड। खब्बासून, दे आर बेकर्स। और नंबर 5। They are carpenters. Hum najjarun. हम नज्जारून, दे आर कारपेंटर्स। ओके दैट्स गुड, वेरी गुड। ओके, तो अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सबको कि किस तरीके से साउंड मैस्कुलाइन प्लूरल जो है वो वर्क करता है और किस तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो होती है। ओके। give me just give me a minute. Okay, let's pick up some vocabulary. Okay, let's begin with Kashifa. यस सर। Okay, Kashifa, मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा तो आपने उसको साउंड मैस्कुलाइन प्लूरल बनाना है। ओके। बनाना है। जी। जी चलो। ठीक है। ओके, फर्स्ट इज मुअल्लिम। मुअल्लिमून। ओके, व्हाट डज इट मीन? मुअल्लिम टीचर को ही कहेंगे। यस, टीचर। ओके, टीचर, टीचर्स। ओके, कातिब। कातिब। हम्म, कातिबून। कातिबून यानी कि नहीं, इसका मीनिंग नहीं पता सर। कातिब किसे कहते हैं अभी उर्दू में? राइटर जी बिल्कुल, तो अरबी में भी राइटर को ही कहते हैं कातिब। अच्छा। तो कातिबून मीन्स राइटर्स। ओके। जी। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए मुतरजिम। मुतरजिमून। मुतरजिमून यानी कि क्या ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड है? ट्रांसलेटर। यस। ओके, जी। दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट इज नाजरा। नाजरा, आपके लिए वर्ड है साइक। जी सा साइक। साइद साइक। सायक काफ है लास्ट में काफ, काफ है लास्ट में। जी। जी सायकून साइकून यानी कि मीनिंग क्या है सर? साइक का मतलब होता है ड्राइवर। अच्छा ड्राइवर ओके साइकून मीन्स ड्राइव ड्राइवर्स ड्राइवर्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए मुगन्नी। मुगन्नी हम्म, मुगन्नियून मुगन्नून। ओके, नून यानी कि सिंगर, अच्छा सिंगर्स। सिंगर्स ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए मुफक्किर। मुफक्किरून मुफक्किरून यानी कि थिंकर। फिर करने वाला यस, थिंकर्स। ओके, नेक्स्ट सारिका।
Yes, sir. आपके लिए वर्ड है राकिब, राक़िबून, राकिबून यानी कि राइडर्स। ओके, राइडर, राइडर्स, राइडर, राइडर, हाँ। राइडर, ओके, राइडर्स। हाँ जी, बाइक या हॉर्स चलाते हैं ना, जी जी राइडर। जी जी, राइडर, वो, ओके। राक़िबून, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए मुदर्रिब, मुदर्रिदून, मुदर्रिबून, मुदर्रिब यानी कोच या मुदर्रिदून, फिर ट्रेनर। ओके, कोच, ओके, तो मुदर्रिबून मतलब ट्रेनर्स, ट्रेनर्स, कोचेस। ओके, दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए खादिम, सादिम, खादिम। खादिम, हम्म, खादिमून, खादिमून यानी कि वॉलेंटियर, सॉरी सर्वेंट, सर्वेंट्स। सर्वेंट्स, यस, ओके, नेक्स्ट सर्वेंट्स, पूरा। Yes, sir. आपके लिए पहला वर्ड है मुसाइद, मुसाइक क्या बोले? मुसाइद, मुसाइद, मुसाइदून, मुसाइदून यानी कि असिस्टेंट, असिस्टेंस, असिस्टेंट, यस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए रियादी, 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 रियादून, रियादियून रियादियून, यानी कि एथलीट, एथलीट्स, एथलीट्स, यस। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए फन्नान, फन्नानून, फन्नानून यानी कि आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को और क्लैरिटी मिली होगी कुछ वर्ड्स को प्लूरल बनाते हैं। सर, एक चीज पूछ रही थी कि किसी वर्ड्स पे जो लास्ट में या आ रहा है तो हम गाउन में हम्म, ऐड करने से पहले या को इंक्लूड करते हैं, और किसी वर्ड में प्लूरल बनाने के लिए या को ऐड नहीं करते, तो वो किन केसेस में? जी बिल्कुल जी। तो अगेन जैसे मैंने बताया आपको कि ये वाला प्रोसेस भी जो है ज्यादातर लिंक्ड है आपके डिक्शनरी से चेक करने से। ओके, कोई ऐसा मतलब प्रेस्क्राइब प्रोसेस नहीं है जहाँ पर आप कब ड्रॉप करते हैं, कब उसको इंक्लूड करते हम्म, हैं। ओके, ओके, यस, लेकिन अक्सर दफा आप देखेंगे कि आप या को इंक्लूड करते हैं, बहुत कम दफा आप उसे ड्रॉप करते ठीक है, हैं। ओके, फाइन। ओके, लेट्स मूव टू साउंड फेमिनिन प्लूरल। साउंड फेमिनिन प्लूरल क्या है? जिस तरीके से किसी भी मैस्कुलाइन वर्ड के एंड में आप वाव नून या फिर या नून ऐड करके उसे साउंड मैस्कुलाइन प्लूरल बना रहे थे, इसी तरीके से किसी भी फेमिनाइन वर्ड को आप उसके आखिर में अलिफ ता ऐड करके उसे फेमिनाइन प्लूरल बना सकते हैं। बेसिकली वो वाले वर्ड्स जो फेमिनाइन है और फिर राउंड टा से जो एंड होते हैं, उस तरीके के जितने भी आपके मैस्कुलाइन फेमिनाइन वर्ड्स हैं, उन सब के ऊपर जो है आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, लार्जली हम कह सकते हैं ऐसे। ओके, क्या करना है आपने, बस अलिफ और ता ऐड करना है एंड में एज ए सफिक्स, और उसको आपने प्लूरल बना देना है। फॉर एग्जाम्पल जुनाई, जुनाई यानी पाउंड, जो कि एक मैस्कुलर फेमिनाइन वर्ड है। तो अगर से आपने उसका प्लूरल बनाना है तो अलिफ ता ऐड कर दें तो वो बनेगा जुनैहात यानी कि पाउंड्स। सिमिलरली मुमर्रिदा यानी कि नर्स, मुमर्रिदात यानी कि नर्सेस। सय्यारा, कार, सय्यारात, कार्स। ओके, तो किसी भी फेमिनाइन वर्ड को अगर से आपने बनाना है एक प्लूरल वर्ड, तो आप सिंपली जो है अलिफ ता ऐड करके उसे साउंड फेमिनाइन प्लूरल बना सकते हैं। So more examples: मुदर्रिसा, मुदर्रिसात, इराक, इराकिया, इराकियात। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला? यस, ओके, लेट्स डू एक्टिविटी नंबर 2। तो एग्जाम्पल हमारे लिए कर दिया गया है, हम मुदर्रिसून। तो मैस्कुलाइन साउंड मैस्कुलाइन प्लूरल दिया गया है, उसके रेस्पेक्टिव प्रोनाउन के साथ हमने बनाना है उसे साउंड मैस्कुलाइन साउंड फेमिनाइन प्लूरल विथ इट्स रेस्पेक्टिव
प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर दिया गया है हुन्ना मुदर्रिसात। ओके, लेट्स डू इट। काशिफा, हम मुहासिबून। तो हम मुहासिबात। हम होगा या हुन्ना होगा? हाँ, हुन्ना मुहासिबात, सॉरी। हुन्ना मुहासिबात यानी कि क्या ट्रांसलेशन है उसका? मुहासिबात, मुहासिब नहीं पता सर किसको बोलते हैं। मुहासिब यानी अकाउंटेंट। क्या चीज? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट, ओके। तो दे दे आर अकाउंटेंट। दे दे आर अकाउंटेंट्स, लेकिन अकाउंटेंट। फीमेल फीमेल का ग्रुप है वो। ओके, जी, फिर है। नेक्स्ट नाजिरा, नहनु इराक़ियून। यस सर। हुन्ना इराकियात। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, नहनु और अना जो है ना वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, तो ये मेल जी और फीमेल के लिए दोनों के लिए सेम होते हैं। जी, तो नहनु ही रहेगा। जी बिल्कुल। तो जैसे नहनु कहेंगे आप, इराकियात। नहनु इराक़ियात। ओके, नहनु दैट्स गुड। यानी कि वी आर इराकी वी आर इराक़ी फीमेल्स। ओके, दैट्स गुड। मेल्स। ओके, नेक्स्ट सादिका, हम फ्रांसीयून। हुन्ना फ्रांसियात। हुन्ना फ्रांसियात। ओके, दैट्स गुड। They are यानी कि French females. दे France आर females. दे आर फ्रेंच वुमेन्स। ओके, French दैट्स गुड। females. ओके, सफूरा नंबर 4, अंतुम अंतुम मिस्रियून। अंतुन्ना मिस्रियात। अंतुन्ना मिस्रियात यानी कि They are female Misris. Misri आर, females. दे आर होगा? हाँ। अंतुम वो दोज नहीं, अंतुन्ना तो आप सेकेंड पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यू। हाँ हाँ, यू ऑल आर यू ऑल आर। मिस्री फीमेल्स। यस, यानी कि इजिप्शियंस, इजिप्शियन वुमेन्स। ओके, नंबर 5, काशिफा, ला नहनु कुवैतियून। ला नहनु कुवैतियून। ला नहनु कुवैतियात। कुवैतियात यानी कि नो, नो वी आर कुवैत कुवैती फीमेल्स। वुमेन्स। ओके, कुवैती वुमेन्स। ओके, दैट्स गुड। ओके, नाजिरा, हम मुहंदिसून। हुन्ना मुहंदिसात। दे हुन्ना आर मुहंदिसात। मेल इंजीनियर्स। दे आर फीमेल इंजीनियर्स। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी आप लोगों के लिए? यस। Yes, sir. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ना प्रोनाउन प्रॉपरली इस्तेमाल करना होगा, वरना फिर मीनिंग में जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, लेट्स जस्ट मेमोराइज इन द क्लास अगेन। काशिफा, लेट्स बिगिन विथ यू। सिंगुलर और फिर प्लूरल दोनों प्रोनाउंस को लिस्ट करें वन बाय वन विथ इट्स मीनिंग। समराइज करना है ना सर? लिस्ट करें सिर्फ प्रोनाउंस को, प्रोनाउन की लिस्ट दें मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये अंता, अंता और अंती, और ये यू चलिए, हो मैं गया। आपके लिए ना हेल्प पहले मैं आपके लिए हेल्प करता हूँ, पहले थर्ड पर्सन की प्रोनाउंस बताएं मुझे। अच्छा, थर्ड पर्सन की करो। तो अन, अंतुम और अंतुन्ना। नहीं, वो तो सेकेंड पर्सन के हैं। हुआ हिया। तो अंतुम और अंतुन्ना तो सर है प्लूरल का। अंतुम और अंतुन्ना जो है वो सेकेंड पर्सन के हैं। लेट मी जस्ट राइट फॉर यू ऑल, देखिए यहाँ पर लिस्ट। सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा।
ओके, थर्ड पर्सन में आपके आते हैं हुआ, हुम और हुन्ना। हुआ और हिया। ओके, हुआ और हिया उसके और बाद हुम, हुम और हुन्ना। हुन। तो ये आपके आगे सेकेंड फर्स्ट थर्ड पर्सन के। सिमिलरली सेकेंड पर्सन में आपके आते हैं अंता, अंती, अंतुम और अंतुन्ना। हम्म, ओके, फर्स्ट जी, पर्सन में आपके आते हैं अना और नाहनु। नहनु। ओके, हम्म, दैट्स हाउ यू जी, रिमेम्बर। अगेन एक दफा लिख दे मुझे। जी, थर्ड पर्सन, हाँ, फर्स्ट पर्सन हो गया अना नाहनु, सेकंड पर्सन हो गया अंतुमा अंतुम अंतुन्ना, और थर्ड पर्सन हो गया हुम और हुन्ना। हुम और हुन्ना, उसके अलावा सिंगुलर भी इंक्लूड करना है आपने। अच्छा, हुआ हिया और अंता अंती। अंता, अंती, हुआ, जी, हिया। ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट नाजिरा, लिस्ट आउट। Yes, sir. लिस्ट दे मुझे। थर्ड पर्सन ही शुरू करें, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। जी, फर्स्ट पर्सन अना नहनु, सेकेंड पर्सन अंता अंती सिंगुलर, अंतुम अंतुन्ना प्लूरल, हुआ हिया थर्ड पर्सन सिंगुलर, हुम हुन्ना थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, दिस गुड। सादिका, यस सर। सर सिंगुलर में अना मीन्स आई एंड प्लूरल में नहनु मीन्स वी, जो फर्स्ट पर्सन के यूज होता है। और सिंगुलर में अंता मीन्स यू फॉर मैस्कुलिन और अंती यू फॉर फेमिनिन। एंड प्लूरल में यू फॉर मैस्कुलिन होता है अंतुम प्लूरल, एंड यू फॉर फेमिनिन अंतुन्ना। ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। एंड सिंगुलर में हुआ मीन्स ही और इट, एंड हिया मीन्स शी और इट। और प्लूरल में हुम मीन्स दे मैस्कुलिन के लिए, हुन्ना मीन्स दे फेमिनिन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। दैट्स गुड। ओके सफूरा, हुआ हुम हिया हुन्ना अंता अंतुम अंती अंतुन्ना एंड अना नहनु। अना, नहनु। ओके, दैट्स गुड। तो ये एक सारी लिस्ट थी जो अब तक आपने प्रोनाउंस सीखे हैं। बस एक सीखा रह जाता है, वो है डुअल का। वो डुअल जो है आपका थर्ड पर्सन में और फिर सेकेंड पर्सन में एक एक जो है ऐड होगा, तो आपकी कंप्लीट प्रोनाउन की लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वो आप डुअल के चैप्टर में सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। बाकी जो है कंप्लीट है वो वाली लिस्ट। ओके, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं आज के लेसन को। तो मे बी नेक्स्ट वीक के लेसन में हम यहाँ से पिकअप करेंगे इंशाल्लाह। साउंड फेमिनाइन प्लूरल विथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नॉन ह्यूमन नाउन्स, ये न्यू कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आपके लिए। और नॉन ह्यूमन प्लूरल्स को कंप्लीट करके हम डेमोन्स्ट्रेटिव के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फाइन। Fine, sir. ओके सर। ओके, एनी क्वेश्चंस? क्लियर? एथलीट के लिए क्या बोले थे आप? सॉरी, एथलीट के लिए क्या